A human touch इस टैगलाइन के साथ 15 साल से कॉन्ट्रैक्ट वर्कर सप्लाई कर रहा हूँ। कई बार हमारा धंधा चौपट होने की कगार पर था, लेकिन हर नाजायज तरीके का इस्तेमाल करके मैंने इसे बचा लिया। और आज मैं जो भी हूँ, मुझे उस पर बेइंतहा नाज है। मस्त है, जहर का नामो निशान नहीं, सब ठीक है प्रेसिडेंट सर। कामोत्सु, और तुम भी नाट्सुमी, शादी की बहुत बहुत बधाइयाँ। अब जल्दी से 10-12 मुस्टंडे पैदा करो। Cheers! Cheers! प्रेसिडेंट सर, लेकिन कैसे? उसमें तो जहर नहीं था। यकीन करो, मैंने इन्हें जहर नहीं दिया। तो कैसे किया तुमने? बिना टेस्टर को कुछ भी पता चले तुम्हें जहर कैसे मिलाया? मैं उस टेस्टर को पहले से ही थोड़ा थोड़ा जहर देते जा रहा था। ऐसा क्या? लेकिन कैसे? पिछले 3 महीने से मैं हर रोज उसके खाने में थोड़ा थोड़ा जहर डाल रहा था, ताकि जब मैं बड़ा डोज दूं तो वो जिंदा रह सके। लेकिन उसमें तो काफी मेहनत लगी होगी, है ना? मेहनत तो लगी, पर अब किसी को कभी पता नहीं चलेगा कि उसमें मेरा हाथ था। इसलिए तो सब कहते हैं कि हम इस बिजनेस में टॉप पर हैं। हिकारू, एक बात तो बताओ, तुमने उसके बारे में कुछ सोचा है क्या? किसके बारे में? शादी के बारे में। अकारी, तुम्हें लगता है मेरी शादी कभी हो सकती है? जो काम मैं करता हूँ इसमें कोई लड़की नहीं मिलती। हाँ, लेकिन हाँ, मैं जानता हूँ। दादी हम में से ही किसी को पॉइजन फैमिली का चीफ बनाना चाहती हैं। जब मैंने उनसे कहा मेरी जिंदगी में कोई लड़की नहीं, तो उन्होंने जबरदस्ती मुझे एक लड़की से मिलवाया, और वो चाहती थी कि मैं उससे शादी कर लूं। जैसे कि मैं शादी करने के लिए बेताब हूँ। उन्हें डर है कि हमारा वंश मेरे साथ खत्म हो जाएगा। मैं पूरी जिंदगी अकेला रह सकता हूँ, और तुम्हें भी अपनी पूरी जिंदगी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बितानी चाहिए। वैसे भी मुझे नहीं लगता लड़कियों को तुम्हें दिलचस्पी होगी, है ना? आज भी वैसे ही लगते हो बगमास्टर। तुम भी बिल्कुल नहीं बदले। जूलिया, अंदर जाओ। Cheers! मैंने सुना है नीडल मास्टर के 3 बच्चे हैं। इतनी महंगाई में कैसे मैनेज करता होगा? भाई सच कहूँ तो मैं तो अकेला ही बहुत खुश हूँ। मुझे ये सब टेंशन बिल्कुल नहीं चाहिए। मैं तुमसे एक बात कहूँ, मैं सोच रहा हूँ कि मैं भी जल्दी शादी कर लूँ। हाँ? लड़की बहुत ही अच्छी है, मैं जैसा भी हूँ मुझे बहुत पसंद करती है। अच्छा। खबर सुनकर झटका लगा ना? मुझे तो लगता था लड़कियों के मामले में तुम मुझसे ज्यादा बदनसीब हो। तुम्हें क्या पता, मैं बहुत सुपर उत्तम टाइप का हूँ, समझे? तू तो गद्दार निकला यार। सुनो हिकारू, शादी के बाद भी हमारी दोस्ती में कोई कमी नहीं आएगी, यकीन करो। समझ गया ना? समझा। कांग्रेचुलेशंस। सुनो हिकारू, कुछ देर ब्रेक लूंगा, जल्दी मिलेंगे। एक बात कहूँ बगमास्टर, तुम किस्मत वाले हो, क्योंकि मुझे तो नहीं लगता मेरी किस्मत में कोई लड़की लिखी है। शादी और मेरा 36 का आंकड़ा रहा है, लेकिन मेरे दोस्त आज तुम्हें इतना खुश देखकर एहसास हो रहा है कि शादी इतनी बुरी चीज भी नहीं। पर मेरे सोचने से क्या फर्क पड़ जाएगा, मेरी शादी तो होनी नहीं, क्योंकि मेरी जिंदगी में किसी लड़की की कोई जगह नहीं। इधर आने की मेहरबानी करके बहुत अच्छा किया। तुमने भी काफी पैसा कमा लिया दोस्त। ये सब आप ही का तो दिया है। हमारी साफ सफाई की सेवा इतनी सस्ती है कि सड़क पे चलता हुआ आम आदमी भी इनका अच्छे से फायदा उठा सकता है। और ये लड़कियां कत्ल भी करती हैं और कॉफी लाके भी देती हैं। चाहो तो काम के बाद इनके साथ अपना मूड एकदम फ्रेश कर सकते हो। नहीं थैंक यू। अरे ये ऑफर इतना बुरा लगा क्या? रुक जाइए एक मिनट। ये हमारा बुलेट प्रूफ ग्लास पार्टीशन है, सॉलिड है ना? इस बार आपके लिए पेश है ये लड़की जो इंसानियत के नाम पे धब्बा है, शादी के बहाने ठगने वाली चोर मेई किनोसाकी। हमारे एरिया में आके हमारे साथ ही बहुत मस्ती की है ना तुमने। अभी ये तेरा फिट्टूस करेंगे। ये क्या किया? कौन हो तुम? थोड़ी देर में सब पता चल जाएगा, क्योंकि पहले तुम्हारा शरीर सुन होगा और उसके बाद दिमाग। दर्द से ऐसे चिल्लाओगी जैसे तुम्हारे शरीर के टुकड़े टुकड़े किए जा रहे हो, और ये सब तुम पूरे होशो हवास में महसूस करोगी, और आखिर में तुम्हारी मौत मेरे हाथ से बनाए जहर से होगी। तुम्हें अफसोस होगा कि तुम पैदा क्यों हुई। मेरा नाम मेई किनोसाकी है। हम पहले भी बकवास बंद। माफ करना, असल में तुम्हें देखकर अपने पहले प्यार की याद आ गई। जान बचाने के लिए ये फालतू का बहाना बहुत पुराना हो गया है।
मानती हूँ कि मैंने बहुत लोगों को धोखा दिया, लेकिन वो इसलिए क्योंकि मुझे बहुत सारे पैसे चाहिए थे अपने छोटे भाई के लिए जो बीमार है। मैंने बैंक से लोन लिया, नौकरी भी की ताकि किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े, लेकिन फिर भी पैसे कम पड़ गए। लेकिन मैं उस इंसान को चेहरा देखते देखते मर जाऊं जिससे मैं प्यार करती थी, तो मुझे जरा भी अफसोस नहीं होगा। इसलिए क्या तुम मुझे अपना नाम बताओगे? मैं ही करूँ कह रहा हूँ। बॉस ये बताइए, ये आदमी आपको सही लगता है क्या? ये सिर्फ क्रिमिनल्स को मारने का कॉन्ट्रैक्ट लेता है क्या? बड़ा मतलब ही है, पता नहीं खुद को क्या समझता है। ये एक पॉइजन मास्टर है, लोगों को टपकाने के धंधे में सबसे आगे गैरो फैमिली का एक असासन जो कभी कभी बहक जाता है, लेकिन मार्केट में इसकी डिमांड बहुत हाई है, तो ऐसे बिल्कुल हल्के में मत लो और कमाल देखो। बोलो क्या हुआ? जो कहा वो भूल जाओ। कहीं ये लड़की मुझे पसंद तो नहीं करती। सॉरी, मैंने तुम्हें इस नंबर पर कॉल किया। क्या हुआ? वो मैं पुराने घर में वापस शिफ्ट हो रही हूँ, सोचा जाने से पहले तुम्हें बता दूं। क्या? मैंने तय किया है नए पॉइजन मास्टर को जन्म दूंगी। कैरो फैमिली का अगला वारिस हमारे खानदान में कोई है जो इस बात में ज्यादा रिश्तेदार है। उसके साथ देखो मेरी बात सुनो, इतनी जल्दबाजी मत करो। तुम्हें समझ में नहीं आता है क्या? दादी मजाक नहीं कर रही। उन्होंने मुझसे खुद कहा, अगर तुम शादी नहीं करोगी और मैं भी मना करूंगी तो मुझे चार दीवारी में बंद करके उन्हें जबरदस्ती बच्चे पैदा करने को कहेंगे। अगर यही एक रास्ता बचा है तो इससे अच्छा उनकी बात मान लो। अकारी, पर फिर तुम्हारी गर्लफ्रेंड का क्या होगा? मुझे उसके साथ ब्रेकअप करना पड़ेगा। ऐसा मत करो। तो क्या करूं? मेरी जगह तुम्हें सूली पर चढ़ा दूं क्या? बताओ। वो तो और भी बदतर होगा। तुम ही बताओ, मेरे पास और कौन सा रास्ता बचा है? एक रास्ता अभी बचा है। हाँ? अगर तुम मरना नहीं चाहती तो मुझसे शादी करनी पड़ेगी। मुझे पॉइजन फैमिली का चीफ बनना है और उसके लिए मुझे शादी करनी है। और अगर शादी करनी है तो मैं उससे क्यों ना करूं जो मुझे पसंद करती है। वादा करता हूँ तुम्हारे भाई के इलाज के पैसे भी मैं दूंगा। मैंने ऐसा क्या किया जो मेरी किस्मत इतनी अच्छी निकली? हाँ, लेकिन मैं इतनी पागल भी नहीं हूँ कि मान जाऊंगी। यही रिएक्शन तो देखना चाहती थी। मैं मरने तो वाली हूँ, लेकिन बिना किसी का दिल तोड़े मरती तो बहुत अफसोस होता। मजा आ गया। इस दुनिया में जो भी कपल्स हैं, जो अच्छे दिखते हैं या पैसे वाले हैं या जो भी हो, वो इसीलिए साथ है क्योंकि उनकी जोड़ी जमती है। लेकिन एक कमीना जो तुम्हें मारने वाला हो, अगर वो प्रपोज करे तो उससे अच्छा मरना बेहतर है। बात तो सही है। चलो, कम से कम तुम शादी के लिए तैयार तो हुए। अब मुझे बताओ तुम्हें किस तरह की लड़की पसंद है? हर किसी को अपना जीवन साथी मिलता है, एक दूसरे को समझकर, लड़ाई झगड़ा करके या फिर थक हार के वो मान जाते हैं। क्या तुम सच में सिर्फ वारिस पैदा करने के लिए ही शादी कर रहे हो? आहा! अरे मास्टर, जल्दी से इसका गेम ओवर करो ना। आपका जलवा देखने के लिए बहुत पैसे का खर्चा हुआ है। मैं सिर्फ उन्हीं की जान लेता हूँ जो सच में मरने के लायक है। कमजोरों को मारना मेरा स्टाइल नहीं। मैं किसी ऐसे इंसान की जान कभी नहीं लेता जिसे मारकर मेरी रातों की नींद हराम हो जाए। ये सच है कि मर्डर तो मर्डर ही होता है, पर यह भी सच है कि मैं उसी के साथ जिंदगी बिताना चाहता हूँ जिससे मैं प्यार करता हूँ। कभी कभी ये सोच मुझे हिला के रख देती है। बात यह है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि कोई ऐसी मेरी जिंदगी में आए जिसके साथ मैं खुशी खुशी हर पल बिताऊं, हर पल। जो मुझसे रोज पूछे तुम्हारा दिन कैसा था और सोने से पहले मुझसे ढेर सारी बातें करे। अगर मैं खांसू भी तो मुझसे पूछे कि ठीक हो, कुछ हुआ तो नहीं। लेकिन मैं जानता हूँ ऐसी कोई लड़की नहीं मिलेगी। मैं कभी स्कूल नहीं गया, बचपन में कभी घर से दूर नहीं रहा। जब से मैंने होश संभाला है, मैं सिर्फ एक पॉइजन मास्टर का किरदार निभा रहा हूँ और हमारे बिजनेस में कमजोरों के लिए कोई जगह नहीं। मैंने आज तक किसी अजनबी से दिल की बात नहीं कही, इसीलिए। तुम क्या बोल रहे हो? तुमने अपने दिल का हाल मुझे बता दिया और हम अभी तो मिले हैं। तुम एक कॉन्ट्रैक्ट किलर हो, इसीलिए शायद तुम्हें दिक्कत होती होगी। सुनो, एक काम करो ना, तुम टाइम निकाल कर लोगों से मिला करो। ऐसे तुम मिलते रहोगे और साथ ही काम भी करते रहोगे, तो कोई ना कोई तो मिल ही जाएगी जो तुम्हें पसंद करेगी। लेकिन तुम्हारी बैंड तो बचेगी ही। चलो अब फटाफट खत्म कर दो मुझे। मैं एक बहुत कमीनी लड़की हूँ। मेरे भाई का इलाज नहीं होगा क्योंकि मैंने सब गड़बड़ कर दी और उस इंसान की बैंड बचा दी जिसकी मैं सबसे ज्यादा परवाह करती हूँ। मुझसे ज्यादा कमीना कौन होगा? मास्टर गेरो, और कितना टाइम पास? इस कमीनी से शादी का दुनिया भर का ज्ञान ले लिया हो तो अब इसे अपने शुभ हाथों से दुनिया से विदा भी कर दो। नहीं, मुझे तुम्हारी जरूरत है। बाकी लड़कियों से मिलने के लिए ना तो मेरे पास वक्त है और ना ही मूड है, इसीलिए अब इस काम को तुम्हें अंजाम देना होगा। वादा करता हूँ तुम्हारे भाई को कुछ नहीं होगा, वो अब मेरी जिम्मेदारी है और बदले में तुम्हें मेरी शादी करवानी पड़ेगी। जिंदगी में मैंने न जाने कितने लोगों को डेट किया है, लेकिन आज तक ऐसा ऑफर कभी नहीं मिला। क्या?
यहाँ से निकलेगी तभी तो कुछ कर पाएगी। क्या मास्टर गिरो, एटम बम समझा था लवंगी निकले। जैसी तुम्हारी मर्जी। ठीक है तो डील डन। चलो अच्छी बात है, पॉइजन मास्टर को मारने के बाद हम तो मार्केट में और भी मशहूर हो जाएंगे यार। ओए जोकर, तुम लोग मासूम लोगों को कम सैलरी में नौकरी पे रखते हो, फिर उनके बारे में पता करके उन्हें ब्लैकमेल करते हो। अब तक कितनों की जिंदगी बर्बाद की है तूने। अरे भाड़ में जाए, अपने बारे में ये खुद नहीं सोचते तो मैं क्यों सोचूं? और तू भी ज्यादा शाना मत बन। तू सच में देखना चाहता है मैं क्या चीज हूँ? तो देख। मिला के तुम सब गिरे हो। मारो इसे, फूट डालो। ओए, किधर गायब हो गया? ओए कीड़े ऊपर देख। आज तुझे पता चलेगा पॉइजन मास्टर क्या बड़ा है। वाह, मैंने जो भी सुना था वो सब अफवाहें नहीं, सच था। तुम सच में कमाल के हो यार। 1000 चूहे भी शेर का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। वैसे भी मैंने तुझे जान से मारा ही नहीं, सिर्फ थोड़ा सा सदमा दिया है ताकि जिंदगी भर मेरा नाम ना भूले। हिकारू, याद है ना मैंने क्या कहा था? मैं जा रही हूँ। तुम्हें दादी की बात मानने की कोई जरूरत नहीं। तुम्हें कोई अंदाजा नहीं कि मुझको। अब सब ठीक हो जाएगा। जिंदगी में जब कोई ऐसा मिल जाए जिसके साथ तुम हमेशा खुश रहो, उसे अपने से दूर कभी नहीं जाने देना चाहिए। इसलिए मेरी बात मानो और अपनी गर्लफ्रेंड के साथ खुश रहो। दादी से कहना उन्हें परेशान होने की जरूरत नहीं। मैं शादी करूंगा और पॉइजन फैमिली को एक वारिस दूंगा। बस एक शर्त है, अपने लिए लड़की मैं खुद ढूंढूंगा, किसी की मदद नहीं चाहिए, किसी की नहीं। तुम सच कह रहे हो क्या? हर फैसला हमेशा खुद ही ले लेती हो। अच्छा ठीक है, फिर मैं उन्हें बताती हूँ। आप क्या करें? मैं तो अभी भी चल नहीं सकती। मैं तुम्हें गोद में कैसे उठाऊं? काम के अलावा मैंने आज तक किसी लड़की को नहीं छुआ, तो तुम ही बता दो कि कहाँ से पकड़कर किधर से उठाऊं। अरे तुम उसकी टेंशन मत लो, दरअसल मैं एक लड़का हूँ। अच्छा तुम लड़के हो? हाँ। क्या? किसी को मारने के बाद नहाने का मजा ही अलग है। सुनो हिकारू, तुम भी आओ ना। नहीं मैं ठीक हूँ। अरे आओ ना, चलो आओ। मैंने कहा ना मैं ठीक हूँ। वाह यार, सच में मजा ही आ गया। किनोसाकी। मुझ जैसे इंसान को पहले कभी देखा नहीं क्या? तो फिर अभी देख लो। तुम औरतों जैसे कपड़े क्यों पहनते हो? हाँ? क्योंकि मेरा आखिरी निशाना एक मर्द था। जब कोई औरत होती है तो मर्दों के कपड़े पहनती हूँ। दिन पहनने का लोटा होने का मजा ही कुछ और है। वैसे मुझे प्रपोज करने का आइडिया अच्छा था, मुझे बहुत कुछ सीख सकते हो। चाहे मर्द हो या औरत, किसी को भी पटाना सिखा सकती हूँ। तो जल्दी से सिखा दो। देखो इसे देखो, जोड़ियाँ बनाने की एक पार्टी में तुम्हें रजिस्टर कर दिया है। जल्दी से अपना प्रोफाइल भरो। हाँ, 1 मिनट, 12 बज गए, मतलब पार्टी आज ही है। प्रोफेशन 1 मिनट, सच बोलूंगा तो बैंड बज सकती है। सेल्फ एम्प्लॉयड डाल देता हूँ। वहाँ पर औरतों से ज्यादा मर्द होने वाले हैं, तो मैं मर्दों को संभाल लूंगी और बाकी औरतों को तुम संभाल लेना। और याद रखना, अच्छे कपड़े और परफ्यूम लगाने से बुरा इंप्रेशन नहीं पड़ता है और ज्यादातर लड़कियाँ तुम्हें अच्छा समझेंगी। लेकिन अगर तुम चाहते हो कोई तुम्हें पसंद करे तो अंदर के जादू को बाहर लाना होगा, अलग अलग तरीके अपनाकर। हेलो, कैसे हैं आप? मिलकर अच्छा लगा। जहाँ तक मैंने रिसर्च की है, फर्स्ट इंप्रेशन ही सब कुछ होता है, तो पहली लाइन ही जबरदस्त होनी चाहिए। मैं हिकारू केरो, साल में 100 करोड़ कमाता हूँ। ये क्या कर दिया तुमने? उसे डराकर भगा दिया। लेकिन मैं जब इतना पैसा कमाता हूँ तो क्यों ना बोलूं? पैसे पे तो सारी लड़कियां मरती हैं। हाँ हो सकता है, लेकिन इस तरह से बोलकर तुम उसे नीचा दिखा रहे हो। कम से कम कुछ बोलने से पहले उसकी आंखों में देखकर मुस्कुराओ तो सही। घर जाकर चेक करना पड़ेगा, गलत तरह से तो नहीं मुस्कुरा दिया। हिकारू, इसे ट्राई करो। हाँ? डेटिंग ऐप से तुम्हें लड़कियों से मिलने और बात करने में आसानी होगी। 1 सेकंड में तुम्हारी सेटिंग करवा दी। चलो गिरो, जादू दिखाने का टाइम आ गया। क्या हो रहा है? जब तक पॉइजन मास्टर को कोई खाना सर्व न करे, उसे खुद से नहीं खाना चाहिए। खुद को बचाने के लिए हमेशा दूसरे को पहले खिलाया है, लेकिन यहाँ मुझे मारने कौन आएगा? इसलिए बिल्कुल टेंशन मत ले, खा ले। अरे यार, ये खाना मुंह में क्यों अटक गया? गले से नीचे क्यों नहीं उतर रहा है? नहीं खा पाऊंगा। ठीक है, अगली लड़की से मिलते हैं। अगली है, अगली। आज के आज मैं 30 लड़कियों से मिला हूँ पर एक का भी नंबर नहीं ले पाया। क्या सच में मैं इतना बुरा हूँ? मैं वैसे तुमने कोशिश तो बहुत की थी और हम चाहते थे कि किसी तरह तुम्हारा जादू बाहर आ सके, और मुझे लगा था कि कोई एक लड़की तो तुम्हें पसंद कर ही लेगी।
ऐसा भी तो हो सकता है कि मेरे अंदर कोई जादू ही है ना? अरे है, मुझे पता है, कहीं छुपा है इसलिए हमें दिखाई नहीं दे रहा। मुझे यकीन है ऐसी लड़कियां हैं जो तुम्हें पसंद करेंगी। मैं तुम्हें इस तरह तैयार करूंगी कि तुम लड़कियों के होश उड़ा दोगे। और मैं सच बताऊं, मुझे अच्छे से पता है कि क्या करना चाहिए। वो क्या? क्या तुम्हें कैंडी किड्स पसंद है? क्या? जिनके अलग शौक होते हैं उनसे बात करने में मजा आता है। वैसे मुझे सिर्फ लग रहा है या ये क्लीनर बहुत स्ट्रॉन्ग है? मैंने इसे खुद मिक्स किया है और इसे नाम दिया है जोकर। स्ट्रॉन्ग जहर से जिद्दी दाग निकालने का मजा ही अलग है। अगर मैं चाहूँ तो इसे इतना स्ट्रॉन्ग बना सकता हूँ कि लोहा तक पिघल जाए। क्या इसे हॉबी कह सकते हैं? ऐसी हॉबी जिसका जिक्र पब्लिक में नहीं कर सकते। मिल गई। वैसे मेरा घर पास में है, कल मिलते हैं। ठीक है। रुको बे, कहाँ जा रही हो? ये तो बता दो, कल कहाँ मिलेंगे? मैं किनोसाकी, तुमने मेरे बड़े भाई के साथ क्या किया? क्या? ज्यादा मासूम मत बनो। वो तो पहले बड़ी बड़ी बातें किया करता था कि मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, लेकिन अब वो ये कह रहा है कि भाई अब मैं अपना फैमिली बिजनेस संभालूंगा। शायद वो अपनी जिंदगी से तंग आ गया हो। वो लड़की गोली थी। अब मेरा दिमाग खराब होने वाला है। वहाँ जो कुछ हुआ तुम मुझे सब बताने वाली हो। अगर अपनी जिंदगी की भीख मांगोगी तो शायद मैं तुम पर तरस तुम जैसे कमीने के साथ जुड़ने से अच्छा मैं मरना पसंद करूंगी, समझा? बड़ी हिम्मत वाली हो, पर हम जैसे लोग जो घटिया काम करते हैं और फिर उसके बाद बड़ी बड़ी बातें करते हैं, वो इस धंधे में कभी भी टिक नहीं पाते। ये तेरा सुंदर चेहरा, यही तेरी कमाई है ना? आज के बाद तू काम करने लायक नहीं बचेगी। देख मैं तेरा क्या हाल करता हूँ। बॉस, आगे देखिए। हिकारू? क्या फर्क पड़ता है, उड़ा दे कमीने को। ये क्या? क्लीनर होने का यही मजा है। तुम्हारा फोन गिर गया था। थैंक यू। मैं थैंक यू तो मुझे कहना चाहिए। तुम्हारे बिना एक ही दिन में इतनी सारी लड़कियों से मिलना मुमकिन नहीं हो पाता। कोई एक लड़की मना करती और मैं दुखी होकर हार मान लेता। लड़कियों के मामले में बेवकूफ हूँ, पर तुम साथ हो तो डर नहीं, सब मुमकिन लगता है। पता है आज मुझे किसी का भी नंबर नहीं मिला। तो मेरी बात। अच्छा किरू, क्या तुम मुझे अपना नंबर दे दोगे? चलो कम से कम कॉन्टैक्ट लिस्ट में एक नाम तो डाला। पता नहीं क्यों, पर मुझे तुम में दिलचस्पी आ रही है। समझ गई, पता चल गया, मुझे तुम्हारे अंदर का जादू मिल गया। ये कहानी है पॉइजन मास्टर के नाम से मशहूर एक जबरदस्त हत्यारे हिकारू गेरो और उसकी दुल्हन की तलाश की। लोग इस जगह को आज डेट तुम स्पॉट अपनी कहते पहली डेट पर जा हैं। रहे क्या हो। मुझे कोई लड़की डेट के बताओ लिए मिलेगी? क्या कहोगे? चलो शादी के बारे में बात करते हैं। क्या अगली बार? ये जादू आखिर है क्या?